రామగుండంలోని 100 మెగావాట్ల సామర్థ్యం గల నీటిపై తేలియాడే అతిపెద్ద సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్టును ప్రధాని మోదీ జాతికి అంకితం చేశారు. అనంతరం జరుగుతున్న కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. और पर्यावरण दोनों पर बल देते हुए दूसरी परियोजना प्राकृतिक गैस के साथ देश का प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट के रूप में कवास गुजरात में स्थापित की जा रही है। ये परियोजना एलएनजी के आयात में कमी और गैस आधारित अनुप्रयोगों के डीकार्बनाइजेशन को सुनिश्चित करेगी। तीसरी परियोजना कार्बन न्यूट्रल लद्दाख के लक्ष्य की ओर एक अहम कदम है। इस परियोजना से लद्दाख में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी का आरंभ होगा। इन परियोजनाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत भविष्य के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता को हासिल करने में मदद मिलेगी। श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री जी, अब मैं भारत के ऊर्जा परिवार की ओर से आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया सर हमें संबोधित करने की कृपा करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, विभिन्न राज्यों के आदरणीय मुख्यमंत्री साथी, पावर और एनर्जी सेक्टर से जुड़े अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज का ये कार्यक्रम 21वीं सदी के नए भारत के नए लक्ष्यों और नई सफलताओं का प्रतीक है। आजादी के इस अमृत काल में भारत ने अगले 25 वर्षों के विजन पर काम करना शुरू कर दिया है। अगले 25 वर्षों में भारत की प्रगति को गति देने में एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एनर्जी सेक्टर की मजबूती ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी जरूरी है और ईज ऑफ लिविंग के लिए भी उतनी ही अहम है। हम सभी ने देखा है कि अभी मेरी जिन लाभार्थी साथियों से बात हुई, उनके जीवन में बिजली कितना बड़ा बदलाव लाई है। साथियों, आज हजारों करोड़ रुपयों के जिन प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग और लोकार्पण हुआ है, वो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और ग्रीन फ्यूचर की दिशा में एक अहम कदम है। ये प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे लक्ष्यों, ग्रीन टेक्नोलॉजी के हमारे कमिटमेंट और ग्रीन मोबिलिटी की हमारी आकांक्षाओं को बल देने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट से देश में बहुत बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स का भी निर्माण होगा। ये प्रोजेक्ट भले ही तेलंगाना, केरला, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख से जुड़े हैं, लेकिन इनका लाभ पूरे देश को होने वाला है। साथियों, हाइड्रोजन गैस से देश की गाड़ियों से लेकर देश की रसोई तक चले, इसको लेकर बीते वर्षों में बहुत चर्चा हुई है। आज इसके लिए भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। लद्दाख और गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन, उसके 2 बड़े प्रोजेक्ट पर आज से काम शुरू हो रहा है। लद्दाख में लग रहा प्लांट देश में गाड़ियों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। ये देश का पहला प्रोजेक्ट होगा जो ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ट्रांसपोर्ट के कमर्शियल इस्तेमाल को संभव बनाएगा। यानी लद्दाख
देश का पहला स्थान होगा जहां बहुत ही जल्द फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने शुरू होंगे। ये लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र बनाने में भी मदद करेगा। साथियों, देश में पहली बार गुजरात में पाइप नेचुरल गैस में ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग का भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। अभी तक हमने पेट्रोल और हवाई ईंधन में इथेनॉल की ब्लेंडिंग की है। अब हम पाइप नेचुरल गैस में ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंड करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे नेचुरल गैस के लिए विदेशी निर्भरता में कमी आएगी और जो पैसा विदेश जाता है वो भी देश के ही काम आएगा। साथियों, 8 साल पहले देश के पावर सेक्टर की क्या स्थिति थी, ये इस कार्यक्रम में बैठे सभी दिग्गज साथियों को पता है। हमारे देश में ग्रिड को लेकर दिक्कत थी, ग्रिड फेल हुआ करते थे, बिजली का उत्पादन घट रहा था, कटौती बढ़ रही थी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरी डावाडोल थी। ऐसी स्थिति में 8 साल पहले हमने देश के पावर सेक्टर के हर अंग को ट्रांसफॉर्म करने का बीड़ा उठाया। बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 4 अलग अलग दिशाओं में एक साथ काम किया गया। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सबसे महत्वपूर्ण कनेक्शन। आप भी जानते हैं कि ये सभी आपस में एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। अगर जनरेशन नहीं होगा, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत नहीं होगा, तो कनेक्शन देकर भी कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा करने के लिए, पूरे देश में बिजली के प्रभावी वितरण के लिए, ट्रांसमिशन से जुड़े पुराने नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए, देश के करोड़ों घरों तक बिजली कनेक्शन पहुंचाने के लिए हमने पूरी शक्ति लगा दी। इन्हीं सब प्रयासों का नतीजा ये है कि आज सिर्फ देश के हर घर तक बिजली नहीं पहुंच रही, बल्कि ज्यादा से ज्यादा घंटे बिजली मिलने भी लगी है। पिछले 8 वर्षों में देश में लगभग 1,70,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता जोड़ी गई है। वन नेशन वन पावर ग्रिड आज देश की ताकत बन चुका है। पूरे देश को जोड़ने के लिए लगभग 1,70,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई गई हैं। सौभाग्य योजना के तहत लगभग 3 करोड़ बिजली कनेक्शन देकर हम सैचुरेशन के लक्ष्य तक भी पहुंच रहे हैं। साथियों, हमारा पावर सेक्टर एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो और बिजली सामान्य जन की पहुंच में हो, इसके लिए बीते वर्षों में निरंतर जरूरी रिफॉर्म्स किए गए हैं। आज जो नई पावर रिफॉर्म्स योजना शुरू हुई है, वो भी इसी दिशा में उठाया गया एक और कदम है। इसके तहत बिजली का नुकसान कम करने के लिए स्मार्ट मीटरिंग जैसी व्यवस्थाएं भी की जाएगी, जिससे
एफिशिएंसी बढ़ेगी, बिजली का जो उपभोक्ता है उसकी शिकायतें खत्म हो जाएगी, देश भर की डिस्कॉम्स को जरूरी आर्थिक मदद भी दी जाएगी ताकि ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और आर्थिक रूप से खुद को सशक्त करने के लिए आवश्यक रिफॉर्म्स भी कर सके। इसमें डिस्कॉम्स की ताकत बढ़ेगी और जनता को पर्याप्त बिजली मिल पाएगी और हमारा पावर सेक्टर और मजबूत होगा। साथियों, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए आज भारत जिस तरह रिन्यूएबल एनर्जी पर बल दे रहा है वो अभूतपूर्व है। हमने आजादी के 75 साल पूरे होने तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी ये कैपेसिटी तैयार करने का संकल्प लिया था। आज हम इस लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं। अभी तक नॉन फोसिल सोर्सेज से लगभग 170 गीगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल भी हो चुकी है।